हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, और कौन सा टॉपिक है ये देख लीजिए आप। टॉपिक है ट्रेन। ट्रेन यानी कि ट्रेन के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे कि ट्रेन जो है, ट्रेन में क्या क्या चीज़ होता है और कैसे क्या होता है। इस चीज़ का हम आज केवल कंसेप्ट देंगे, ठीक है, और कंसेप्ट में ही बता देंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए आपका, यानी कि ये चीज़ तो दिमाग में होना ही चाहिए। डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना ही आना चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं ट्रेन के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रेन के बारे में हम कैसे समझते हैं और ट्रेन क्या चीज़ है ये चीज़ आप जानिए। देखिए जैसे ये ट्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ ट्रेन होगा तो ट्रेन का इंजन ये होगा, ठीक है। यहाँ से जो है डब्बा होगा, यहाँ से डब्बा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट मान लीजिए डब्बा इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी एक पार्ट मान लीजिए, इसमें ये छोटा सा ट्रेन है, मेट्रो समझ लीजिए, मेट्रो ट्रेन है। और ये जो है आपका दो डब्बा है इसमें, ठीक है। सिंपल सा बात। तो एक बात तो तय है कि ट्रेन में कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होती है, चाहे वो 500 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, चाहे 100 मीटर ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो है आपकी लंबाई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले तो इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बाइक हम उठाए, बाइक या साइकिल, कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ से लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाइक है और बाइक यहाँ से हम चला रहे हैं, ये बाइक है, ये ऐसे, ठीक है। ये तो ठेला बन गया, लेकिन समझ लीजिए ये बाइक ही है। तो बाइक में यहाँ मीटर लगा हुआ, ठीक है। और जैसे ही ये चक्का आगे की तरफ बढ़ता है, ये मीटर जो है ऐसे जो है मीटर लगा हुआ रहता है यहाँ जो है, और ये यहाँ शो करता है या आप 100 के स्पीड में चला रहे हैं या कितना के स्पीड में चला रहे हैं ये देखना होता है। यहाँ 60 होता है, यहाँ 300 होता है, ऐसे चलता है। तो आप कितना के स्पीड में चला रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये स्पीड से चल रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए अच्छा से, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये सारा चीज़ जो होता है इस मीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ये लिखेगा 540 चला दिए, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स होगा, इसी में से जाएगा, वो नीचे से मीटर आएगा और इसको बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर शो करता है। तो ये मीटर लगा कहाँ होता है? तो ये मीटर जो होता है ना, ये लगा होता है इस चक्का में, ठीक है। यानी कि इस चक्का में ये मीटर लगा होता है, और ये जितना डिस्टेंस तय करता है इसके डायमीटर के ऊपर ये निर्भर करता है, इसके डायमीटर के ऊपर निर्भर करता है। और जितना डिस्टेंस चलता है, वो जितना डिस्टेंस, जैसे ये चक्का जितना आगे की तरफ जाएगा वो उतना गिनती करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ शो करता है। उसी तरह ट्रेन में भी होता होगा, ठीक है। ट्रेन चला के तो हम कभी देखे नहीं है, इसलिए हम यही बोलेंगे कि होता होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ मीटर है, ठीक है। इस ट्रेन में मीटर हो, मीटर लगा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये खंबा है, आपने यहाँ से ट्रेन को लेके यहाँ गए, ठीक है। अब हम बोले कि इस खंबा को पार कर लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, खंबा को आपने पार कर लिया, तो खंबा को जब पार करिएगा तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि खंबा से थोड़ा सा एकदम नग्न आगे जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ पार कर लिया, खंबा को पार आपने कर लिया। तो यहाँ आप अगर यहाँ थे तो खंबा को तो पार किए नहीं थे, यहाँ थे आप तो खंबा को पार नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ चले गए, आपको हम बोल दिए कि खंबा आपने पार कर लिया। इसका मतलब कि आपको एक खंबा पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये ट्रेन की इस मीटर में दर्शाएगा। ये चीज़ इस ट्रेन के मीटर में दर्शाएगा कि कितना दूरी तय किया।
तो ये दूरी तय किया, देखिए पहले यहाँ था ट्रेन का मीटर, अब यहाँ था, तो डिस्टेंस कितना दर्शाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस मीटर में दर्शाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, तो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, और यही ट्रेन की लंबाई एक खंभा को पार करने में ट्रेन की लंबाई ही इसका टोटल डिस्टेंस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक ट्रेन को पार करने में, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस हो जाती है जब कोई ट्रेन एक खंभा को पार करता है। समझ गए? अब चलिए और कुछ देते हैं आपको कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए अब ये एक ट्रेन है, ये मार्कर तो चल नहीं रहा है, ये मार्कर देखते हैं, एक ट्रेन ये है, चलिए ये वाला मार्कर आज देखते हैं, ये जो है, ठीक है, ये ट्रेन है और इधर से एक ट्रेन आ रही है। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट है तो कंसेप्ट है। ये ट्रेन जो है आपस में आके मिल ली, कुछ बात की, दोनों ट्रेन आपस में बात किया, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भी ट्रेन आपस में बात किया कि आमने सामने हो, बोलो उड़ा दे तुम्हें, ठीक है। तो ये वाला ट्रेन बोला नहीं यार, तुम दूसरे पटरी पे हो, हम तो दूसरे पटरी पे हैं, उड़ाएंगे कैसे। तो वही बात, ये सब बात किया, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ा तो देखिए अब हम बात करेंगे दोनों एक दूसरे को पार कैसे करेगा। मान लीजिए कि इसको पार करना है, ठीक है, तो पार करना है तो ये ट्रेन कितना दूर चला कि पार किया, ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रेन यहाँ से अगर यहाँ भी चल गया ना तो अभी पार नहीं किया है इसे, यानी कि ये ट्रेन, ये वाला ट्रेन अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ तक भी गया तो हम कहेंगे कि पार नहीं किया है। अब तो यहाँ तक है या फिर पार नहीं किया है। तो पार कब करेगा, जब ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये ट्रेन अपना दूरी तो चलेगा ही चलेगा और इस ट्रेन का भी डिस्टेंस पार कर जाएगा, तो हम बोलेंगे पार कर जाएगा। तो जब भी दो ट्रेन आपस में अगर एक दूसरे को पार कर रहा हो, पार करने की बात आ रही हो, तो उस समय हम टोटल डिस्टेंस ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड को जोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि डिस्टेंस जो आएगा वो ट्रेन फर्स्ट की लंबाई और ट्रेन सेकंड की लंबाई जो होगी वही होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, तो टाइम निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिस्टेंस के बारे में तो हम चर्चा कर लिए, थोड़ा सा और डिस्टेंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन को हम बोले कि ये प्लेटफॉर्म पार कर जाओ, ट्रेन को बोले कि प्लेटफॉर्म पार कर जाओ, तो प्लेटफॉर्म तो ये है, ट्रेन यहाँ खड़ा है, तो बताइए कहाँ खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ा है, अभी प्लेटफॉर्म पर आया नहीं। अब हम बोले कि एक काम करो, ट्रेन को लेके आओ प्लेटफॉर्म पे। अब बताइए क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गया? नहीं किया है। ये ट्रेन यहाँ से शुरू किया पार करना, ठीक है, तो यहाँ मीटर चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पार करना शुरू किया, यहाँ गया तो मीटर चेक किया हम, लेकिन मीटर चेक क्यों करेंगे? हमने तो बोला था कि प्लेटफॉर्म को पार करो, ये प्लेटफॉर्म को तो पार किया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब ट्रेन यहाँ चला गया तो हम बोले रुक जाओ यार, तुम पार कर लिया, तुमने जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, अब रुक जाओ, मीटर चेक करते हैं। तो यहाँ मीटर में शो करेगा, तो मीटर में कहाँ से कहाँ तक की दूरी शो करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है मीटर में शो करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मीटर में शो करेगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। टोटल डिस्टेंस लाने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल डिस्टेंस आता है। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज से टोटल डिस्टेंस आ गया। अब ये चीज तो आपको पता चल गया, अब कुछ और चीज हम समझाते हैं आपको, देखिए।
अब देखिए, जैसे स्पीड की बात थोड़ा सा हम करते हैं, ठीक है। इससे पहले कि एक चीज और समझा दें, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगता है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगता है, ठीक है। एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड लगता है, वही एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है। तो बताइए कि ट्रेन की चाल क्या है, तो बताइए कि ट्रेन की चाल क्या है यदि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 50 मीटर है, यदि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 50 मीटर है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म जो है 50 मीटर का है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में एक ट्रेन को, ठीक है, 18 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 18 सेकंड। और एक खंबे को पार करने में उसे 8 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो एक खंबे को पार किया, ध्यान दीजिएगा, तो प्लेटफॉर्म को जो पार किया, तो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, इसमें जो डिस्टेंस है वो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। इसमें क्या चीज का डिस्टेंस है? खंबा को पार किया तो केवल ट्रेन का डिस्टेंस, केवल ट्रेन का डिस्टेंस। अगर हम बात करें कि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, केवल प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो केवल प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो 10 सेकंड में ही पार किया, केवल प्लेटफॉर्म का, ठीक है। केवल प्लेटफॉर्म का कितना? 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार किया कितना मीटर? 50 मीटर। तो 50 मीटर की डिस्टेंस को 10 सेकंड में पार करता है। तो क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड होता है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा लॉजिक बड़ा करके भी निकाल सकते थे। क्या है देखिए, तो इसमें क्या करना होता, आपको ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ता, ट्रेन की लंबाई एल मानना पड़ता, ठीक है। ट्रेन की लंबाई एल मानोगे आप, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई एल मानोगे और 10 सेकंड, ये 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म है 50, ठीक है। अब स्पीड दोनों का बराबर कर दीजिए, इधर भी स्पीड और इधर भी स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसको पार करने में कितना समय लगा? 18, ठीक है। अब इसको पार करने में, यानी कि केवल ट्रेन को पार करने में, ट्रेन की लंबाई पार करने में 8 सेकंड लगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बाई क्या? टाइम, स्पीड होता है। और इस तरह से हमारा एल जो आएगा वो क्या आएगा? एल जो आएगा वो ट्रेन का लेंथ आएगा, ठीक है। ट्रेन का लेंथ आएगा, जैसे ये हो गया आपका 8 एल प्लस 400, 8 × 40, 400 होगा। और ये हो गया 18 एल, ये इधर जाएगा तो 10 एल हो जाएगा, 40 एल हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 10 एल हो जाएगा, और ये 10 से काटेंगे आप 400 तो 40 एल हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई जो हो गई, ट्रेन की लंबाई वो 40 हो गई, 40 मीटर। ट्रेन की लंबाई पता चल गया 40 मीटर। अब स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो स्पीड निकलता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड 40/8 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, और इससे आप निकाल सकते हैं। तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट में ये सब चीज़ सोच सकते हैं। ये हम